क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत अपघटनीय विलयन के लिए चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व। तो इस वीडियो में हम चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बारे में समझेंगे। उसके बाद मोलर चालकता क्या होती है और तुल्यांकी चालकता क्या होती है विद्युत अपघट्ट के विलयन की, उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे चालकत्व क्या होता है। जैसे हमें प्रतिरोध का पता है, प्रतिरोध अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट प्रतिरोध होता है। लेकिन अगर विद्युत धारा के मार्ग में इसका उल्टा सोचें, विद्युत धारा के मार्ग में दी गई सहायता चालकत्व कहलाता है। अर्थात जो चालकत्व होता है वो विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध जितना कम होगा चालकत्व उतना ही अधिक होगा। तो चालकत्व को हम जी से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/r। तो जी बराबर होता है 1/r। आर मतलब प्रतिरोध, हमें पता है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर 1/ओम रखेंगे तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा। तो चालकत्व का मात्रक होता है ओम इनवर्स। अब दूसरा टॉपिक है विशिष्ट चालकत्व। जिस प्रकार प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसे के से थोड़ा ऊपर से लाइन खींच देते हैं तो इसे विशिष्ट चालकत्व को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं तो रो का व्युत्क्रम 1/रो। तो 1/रो कप्पा के बराबर होता है। रो का मात्रक होता है ओम इनवर्स ओम सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर रो का मात्रक ओम सेंटीमीटर रखेंगे तो ओम सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो जो कप्पा का मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। हम रो का सूत्र जानते हैं, रो बराबर होता है RA/L, जो कक्षा 10th में हमने पढ़ा है। रो बराबर होता है RA/L। तो ये L ऊपर जाएगा तो L/RA हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पता है कि हमने अभी भी पढ़ा है 1/R बराबर होता है G। तो यहाँ पर अपॉन में R की जगह 1/R की जगह पर हम G रख सकते हैं इंटू L/A। तो ये कप्पा बराबर फार्मूला हो जाता है G इंटू L/A। कप्पा विशिष्ट चालकत्व है और ये विशिष्ट चालकत्व हम विद्युत अपघट्ट के विलयन के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो L है, L विद्युत अपघट्ट के विलयन में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है और A जो है ये इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और L/A, L और A के अनुपात को हम शैल स्थिरांक भी बोलते हैं। अब यदि हम दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो L है, L का मान हम 1 सेंटीमीटर कर दें और जो इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया को हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें तो आयतन जो है, आयतन हम जानते हैं कि क्षेत्रफल इंटू लंबाई होता है। क्षेत्रफल इंटू लंबाई मतलब 1 × 1, आयतन भी एकांक ही रहेगा। और यहाँ पर अगर हम L बराबर 1 और A बराबर 1 रखेंगे तो कप्पा बराबर G हो जाएगा। अर्थात लंबाई और क्षेत्रफल को एकांक कर दिया जाए। अगर लंबाई और क्षेत्रफल एकांक हो जाता है तो मतलब आयतन भी एकांक हो जाता है। अगर आयतन को एकांक कर दिया जाए तो एकांक आयतन का जो चालकत्व है, जो एकांक आयतन का जो चालकत्व G है वो विशिष्ट चालकत्व के बराबर हो जाता है। एकांक अर्थात विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि एकांक आयतन का चालकत्व G विशिष्ट चालकत्व कप्पा कहलाता है। विशिष्ट चालकत्व को चालकता भी कहते हैं, यह ध्यान में रखना जरूरी है। विशिष्ट चालकत्व या चालकता कप्पा कहलाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता उस विलयन की चालकता कहलाती है। चालकता अर्थात विशिष्ट चालकत्व। तो मोलर चालकता उस विलयन की चालकता कहलाती है जिसमें किसी भी आयतन पर 1 मोल विद्युत अपघट्ट घुला हो, तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। जितनी भी अगर किसी भी आयतन पर विद्युत अपघट्ट 1 मोल मिला है तो उस विलयन की जो भी चालकता आएगी वो मोलर चालकता कहलाएगी। तो हमें इसे λm से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता को इस प्रकार के λm से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने पढ़ा है 1 घन सेंटीमीटर अर्थात 1 ml विलयन की चालकता कप्पा कहलाती है। अगर आयतन को एकांक कर दिया जाए तो चालकता जो है चालकत्व है चालकता कहलाता है। तो 1 ml विलयन की चालकता कप्पा कहलाती है। तो V ml विलयन की चालकता क्या हो जाएगी? कप्पा इंटू V। अर्थात अगर एक पेन अगर कप्पा का आता है तो V पेन V इंटू कप्पा के आएंगे। तो V ml विलयन की चालकता क्या हो जाएगी? कप्पा इंटू V। V अर्थात आयतन, आयतन यहाँ पर ml में लिया है। अब V ml विलयन की चालकता ही क्या कहलाएगी? λm। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। हमें मोलरता की परिभाषा से पता है कि मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे में आयतन लीटर में।
अब हमें सवाल में दिया गया मतलब मोलर चालकता की परिभाषा से स्पष्ट है कि मोलर चालकता में मोलों की संख्या 1 होती है। तो यहाँ पर मोल n बराबर हम रखेंगे 1, तब ये v बराबर हो जाएगा, v इधर आ जाएगा, m इधर आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 1/m। यहाँ पर अगर v लीटर में है, अगर v ml में दिया होता तो ml को लीटर में बदलने के लिए यहाँ पर हम 1000 का गुणा करते, तो v ml बराबर हो जाएगा 1000/m। अब ये v ml का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा लैम्डा m बराबर कप्पा, और यहाँ पर v ml की जगह पर हो जाएगा 1000/m, तो लैम्डा m बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/m। यह फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद आखिरी चालकता है तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता उस विलयन की चालकता होती है जिसमें किसी भी आयतन पर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो। अर्थात ऐसे विलयन मतलब किसी भी विलयन में अगर विद्युत अपघट्य की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक है तो उस विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होगी वो चालकता कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि तुल्यांकी चालकता को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। जिस प्रकार लैम्डा एक ml विलयन की चालकता कप्पा होती है, तो v ml विलयन की चालकता होगी लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू v ml। अब हमें नॉर्मलता की परिभाषा से पता है कि उस विलयन नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता होती है। तो नॉर्मलता n बराबर होता है ग्राम तुल्यांक बटे में आयतन लीटर में। अब हमें पता है ग्राम तुल्यांकों की मात्रा 1 होती है, तो यहाँ पर ग्राम तुल्यांक की जगह पर रखेंगे 1 में भी लीटर। अब अगर यदि ये आयतन जो है मिलीलीटर में दिया हो तो हमें मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग करना पड़ेगा। तो जो भी अगर यहाँ पर ml में दिया है तो बटे में हम करेंगे 1000, वो बटे का 1000 पहुँचेगा ऊपर। तो जो नॉर्मल था n बराबर होगा 1000/v होगा। तो v अगर इस साइड जाएगा तो v बराबर हो जाएगा 1000/n। अब इस v का मान जो मिलीलीटर में है v समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000/n। तो ये मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के दोनों ही सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम में मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं।